हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, कुछ दिनों से कुछ कारणवश वीडियो नहीं क्रिएट कर पा रही थी, बट अब ट्राई करूँगी कि डेली आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आए कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, तो नहीं कर पा रही थी दोस्तों, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ। पक्का है कि कंटिन्यू वीडियोस रहेंगी। आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही आगे का टॉपिक है। इससे पहले कि सभी टॉपिक्स आपको हमारे प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री ओपन करके मिल जाएंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसका नेतृत्व किया गया था। देखिए, अब यहां पर हम कैबिनेट मिशन पढ़ रहे हैं, अंतरिम सरकार पढ़ रहे हैं, तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं ताकि फिर जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सभी के आंसर आप भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कैबिनेट मिशन की, मतलब बात हो रही है 1946 की। इससे पहले हम देखते हैं, हम इससे पहले की वीडियो में हमने सारी घटनाएं देखी है, तो उसी के आगे बढ़ाते हुए आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब, तो वर्ल्ड वॉर देखिए 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है तो इंग्लैंड में चुनाव होते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में इलेक्शन होते हैं। इंग्लैंड में इलेक्शन होता है तो जो क्लीमेंट एटली है, ठीक है, आपने नाम जरूर सुना होगा क्लीमेंट एटली का। क्लीमेंट एटली के नेतृत्व वाली जो लेबर पार्टी है वो जीत जाती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना बनता है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस टाइम पे किस पार्टी का शासन था, तो आपको याद रखना है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 2 सितंबर 1945 को, तो इंग्लैंड में इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में लेबर पार्टी जीती थी। ठीक है, लेबर पार्टी आपको याद रखनी, क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी जीत गई थी। लेबर पार्टी ने भारत में एक सचिव भेजा था। ठीक है, भारत सचिव किसे नियुक्त किया था? तो वो किया था पैथिक लॉरेंस को। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, ये उस टाइम पे हमारे भारत सचिव थे और इन्हें ही कैबिनेट मिशन, ठीक है, जो क्लीमेंट एटली थे इन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। कब भेजा था? तो 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी 1946, ये डेट आपको याद रखनी है। इस दिन क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि कैबिनेट मिशन भारत जाएगा। और भारत कब आ गया था कैबिनेट मिशन? तो आ गया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को। जितनी भी डेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब पूछा जाता है कि कब घोषणा की गई कैबिनेट मिशन की, तो घोषणा की गई 19 फरवरी 1946 को। और कब भारत आया? तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन। अब देखिए, इसके आने का उद्देश्य क्या था? तो शांतिपूर्ण रूप से ये सत्ता को हस्तांतरण, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि इंग्लैंड अब क्या कर रहा था, भारत को सत्ता सौंप रहा था, तो शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता भारत को दी जाएगी, इसकी नीति, और साथ ही साथ संविधान निर्माण की नीति तैयार करने के लिए ही पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। अब देखिए, इसमें कई सारे प्रावधान थे। इसके अगर हम प्रावधान देखें कि क्या क्या थे, तो सबसे पहले तो भारतीय संघ का निर्माण करना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसका ये था कि भारतीय संघ का निर्माण करना। कैसे होगा संघ का निर्माण? जितने भी ब्रिटिश प्रांत है और देसी रियासतें हैं उन्हें मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद देखिए, इसी में क्या बोला गया था कि जितने भी प्रांतीय विधानमंडल हैं, ठीक है, जो प्रांतीय विधानमंडल थे उन्हें 3 समूह में बांट दिया गया था। ठीक है, कौन कौन से 3 समूह? तो ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए में कौन से शामिल थे? जैसे बंबई, मद्रास, ठीक है, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, ये सभी ग्रुप ए में शामिल थे। ग्रुप बी में थे जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये वाला सारा एरिया कहां पर था? ग्रुप बी में था। और ग्रुप सी में कौन से थे? तो असम, बंगाल, ये ग्रुप सी का हिस्सा थे। मतलब ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में प्रांतीय विधानमंडल को कितने ग्रुप्स में बांट दिया गया था? तो 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। और कई बार कौन कौन से स्टेट कौन से ग्रुप में थे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। अब देखिए, ये जो 3 समूह बना दिए थे, ए, बी, सी, जो 3 समूह हैं, ये 3 समूह में इनडायरेक्ट इलेक्शन से संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें सीटें कितनी थी? तो जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत की सीटें अगर हम देखें तो 292, देसी रियासत से जो सीटें थी वो थी 93,
और चीफ कमिश्नरी स्टेट थे जितने भी, कौन कितने थे, तो ये 4 थे। कौन कौन से? अंडमान निकोबार, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, संयुक्त प्रांत और कुर्ग। ये 4 जो थे ये चीफ कमिश्नरी राज्य थे, जिनसे कितनी 4 सीटें शामिल थी। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर इतनी सीटों पर क्या हुआ है, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इलेक्शन किया गया है। इसके बाद ये जो कैबिनेट मिशन था, इसमें स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया था। ठीक है, कि स्वतंत्र रूप से कोई पाकिस्तान होगा, ऐसी कोई भी डिमांड नहीं मानी गई थी। और इसी में प्रावधान किया गया था कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किस में किया गया था, किस मिशन में किया गया था, तो वो कैबिनेट मिशन में दिया गया था अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, अब देखिए इतना होने के बाद फिर क्या होता है कि स्वतंत्रता की आस क्योंकि सभी को थी कि अब हम बहुत करीब हैं स्वतंत्रता के, तो सभी लोग ने कैबिनेट मिशन को क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। लेकिन देखिए सभी ने स्वीकार तो किया है, लेकिन संविधान सभा का जब चुनाव होता है, इलेक्शन हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग जो थी उसे 25% से भी कम सीटें प्राप्त हुई, तब इसने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया था। मतलब आपको याद रखना है कि पहले सभी ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब संविधान सभा के चुनाव हुए थे और मुस्लिम लीग को 25% से कम वोट मिले थे, तब उन्होंने कैबिनेट मिशन को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। अब देखिए क्या होता है, 389 सीट्स पर जब इलेक्शन हुआ तो उसमें 208 सीट सीधी सीधी कांग्रेस ने जीत ली थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, आपको याद रखना है। 389 सीट्स पर चुनाव हुए और उनमें से 208 यानी कि 208 सीधी सीधी कांग्रेस ने जीत ली और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली थी। इसके बाद क्या हुआ, 8 अगस्त को कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि वो अंतरिम सरकार का गठन करने वाला है। ठीक है, 8 अगस्त को जैसी घोषणा होती है वैसे 16 अगस्त 1946 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। देखिए इसमें जितनी भी डेट्स है वो पूछी जाती है, सिर्फ ईयर नहीं बल्कि डेट भी पूछी जाती है, इसलिए आपको याद रखना है। 16 अगस्त 1946 को क्या होता है, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का। तो ये कब मनाया गया, तो देखिए 8 अगस्त को कौन कहता है, कौन घोषणा कर रहा है, ये कांग्रेस घोषणा कर रही है कि वो अपनी सरकार बनाने वाली है। और जस्ट 8 दिन बाद यानी 16 अगस्त को जिन्ना के द्वारा मतलब मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है, 2 सितंबर, अब ये एक डेट और याद रखनी है आपको कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। कई बार पूछा गया है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है, किस डेट को हुआ है, किस ईयर को हुआ है, तो 2 सितंबर 1946 आपको याद रखना है। इस टाइम पे पीएम कौन थे, तो पीएम बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको याद रखना है, जो हमारे चाचा नेहरू हैं वो पीएम या प्रधानमंत्री बने थे। फिर क्या हुआ था, देखिए जो वायसराय उस टाइम पे कौन थे, वेवेल थे। ठीक है, हमने वेवेल योजना देखकर आए हैं अभी, तो आपको पता है कि उस टाइम पे वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। उनके प्रयास के द्वारा 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो चली गई थी कि हमें सरकार नहीं बनानी, हमें अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं बनना है, वो भी शामिल हो गई थी अंतरिम सरकार में। तो किस डेट को शामिल हुई थी, 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी, किसमें, अंतरिम सरकार में। और इसके बाद फिर दिसंबर 1946 से बैठकें स्टार्ट हो गई थी संविधान सभा की। तो इतना ही आपको याद रखना है किसके बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में। अब हम फटाफट से देख लेते हैं इसके एमसीक्यूज। देखिए फर्स्ट क्या था, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 बातें और बता देती हूँ, मतलब 3 व्यक्तियों के नाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो 3 व्यक्ति आए थे। एक तो पैथिक लॉरेंस जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, आपको याद रखना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट नेम है वो इन्हीं का है। ठीक है, फिर एक क्रिप्स थे और एक अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये तीनों ही मेंबर थे किसके, कैबिनेट मिशन के, लेकिन इनमें नेतृत्व किसने किया था, तो पैथिक लॉरेंस के द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, तो सही आंसर यहाँ पे डी होगा। लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे, सिर्फ 3 सदस्य आए थे, एक पैथिक लॉरेंस, एक एबी अलेक्जेंडर और तीसरे हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इनमें जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है यही क्या थे, इसके यही नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ये नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? ठीक है, निम्नांकित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अगर हम स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो अगर आपसे सीधा सीधा सिर्फ अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो स्थायी अध्यक्ष ही पूछा जा रहा है, जो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने करी? तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो अंतरिम सरकार बनी थी उस टाइम पे पीएम कौन, प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के द्वारा अंतरिम सरकार की या अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। तो सही आंसर यहां पर होने वाला है ए, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। दोस्तों देखिए, जो ये अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार में कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा पद मिला था, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप ये वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या फिर मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूं, क्योंकि जो अंतरिम सरकार के जितने भी नेता थे और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के जितने भी नेता थे वो मैंने आपको ट्रिक से याद कराया और बहुत आसानी से आप उसे याद कर सकते हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूं, ताकि आप जो अंतरिम सरकार वाला आपका टॉपिक है वो आप वहां से क्लियर कर लीजिएगा कि कौन कौन से नेता को कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित अंतरिम सरकार में उनकी पदवी थी। तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? तो यहां पर इसका सही आंसर है ए, प्रधानमंत्री। ठीक है, पीएम थे उस टाइम पे वो। तो आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें उनकी पदवी थी प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट, 1946-47 की अंतरिम सरकार में वायसराय की काउंसिल का उपसभापति कौन बना था? तो करेक्ट आंसर यहां पर भी क्या हो जाएगा? सी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उतने तरीके से यहां पर मेंशन कर दिए। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो यहां पर देखिए, ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हो जाता है बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, क्योंकि यहां पे ऑप्शन में सिर्फ इतना दिया है। वैसे अगर सबसे पहले हम देखें तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले मांग रखी थी किसकी? संविधान सभा गठित करने की। ठीक है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है? कांग्रेस पार्टी। जबकि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। ठीक है, देखिए यहां पे ऑप्शन में है इसलिए यहां पे कांग्रेस पार्टी नहीं आएगा, यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी 1924। नेक्स्ट, भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नांकित में रखा गया। तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन में सबसे पहले संवैधानिक सभा या संविधान सभा का विचार रखा गया था। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, एस एन मुखर्जी, ये नहीं थे। जबकि एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, ये सभी संविदा समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में कौन सा एक कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव नहीं था? तो सही आंसर यहां पर होगा ए, युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्थिति प्रदान की जाएगी। देखिए डोमिनियन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जा रही थी और सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए ही कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो ये वाला जो पॉइंट है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है, ये किससे रिलेटेड बात कही गई है? तो ये कही गई है डी, कैबिनेट मिशन से रिलेटेड बात कही गई है, जिसमें कहीं भी कैबिनेट मिशन ने नहीं बोला था कि पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। मतलब ये हमें विभाजन मुक्त रखने की ही एक कोशिश थी, लेकिन फिर भी विभाजन हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, कैबिनेट मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है।
कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी थी कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। कई बार कंफ्यूजन हमको होता है कि 1946 में क्योंकि कैबिनेट मिशन आया है और 47 में स्वतंत्रता मिली है तो सबको लगता है कि शायद इसने स्वीकार किया होगा, लेकिन नहीं, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि में कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख व्यक्ति। जब हम इसके इलेक्शन वाला वीडियो देखेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि जो एक प्रतिनिधि है वो कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो 10 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ही संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की? तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। केंद्र में एक संघीय सरकार, एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, ये सभी सिफारिशें की थी कैबिनेट मिशन ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, यही अगर आपको सारे विभाग याद करने हैं तो मैं लिंक दे रही हूं आपको डिस्क्रिप्शन में, वो ट्रिक वीडियो आप जरूर देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग था। यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, खाद्य तथा कृषि। ठीक है, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय था राजेंद्र प्रसाद जी के पास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी थी उसके सदस्य नहीं थे, जबकि राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम ये सभी मेंबर थे। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है डी, बी आर अंबेडकर। ठीक है, जो बी आर अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर, ये अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, आसफ अली ये सभी अंतरिम सरकार के सदस्य थे। निम्नलिखित में से 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, तो कौन नहीं थे? तो वो हैं सी, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जो लियाकत अली खान है, ये मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल हुए थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास कृषि विभाग था। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? देखिए, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, आप भी इसका सही आंसर बता सकते हैं। सी सही है, सितंबर 1946। कितना सितंबर, ये आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बताइए। मैंने आपको बताया है कि कितने सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, आसफ अली। ठीक है, अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय किसे दिया गया था? तो ये आसफ अली को दिया गया था। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को कौन सा विभाग दिया गया था? देखिए, आप ट्रिक वीडियो देखेंगे आपको सभी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सही आंसर है सी, वित्त। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी लियाकत अली खान को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? तो आप बता सकते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा सी, लियाकत अली खान, जो मुस्लिम लीग से थे और यही वित्त मंत्री थे अंतरिम सरकार में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर अंबेडकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेहरू के पहले 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 5 गैर कांग्रेसी सदस्य शामिल थे। इस तरह से कांग्रेस सरकार वस्तुतः स्वतंत्र भारत की पहली व्यापक आधार वाली राष्ट्रीय सरकार बनी। वे 5 गैर कांग्रेसी कौन थे? कौन से सदस्य थे जो गैर कांग्रेसी थे? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जॉन मथाई, सी.एच. भाभा और षणमुखम शेट्टी, ये 5 मेंबर हैं। ठीक है, जो गैर कांग्रेसी थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। ठीक है, कांग्रेस के जो एक नेता है महात्मा गांधी, जो कैबिनेट मिशन की योजना के पूरी तरह से पक्ष में थे। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे? तो यहां पर भी सही आंसर क्या हो जाएगा इसका?
इसका सही आंसर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे सही आंसर फिर भी क्या रहेगा, महात्मा गांधी। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी पूर्ण रूप से तैयार थे, कैबिनेट मिशन को स्वीकार करो और भारत को स्वतंत्रता दिलाई जाए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है, सही आंसर क्या होगा, बी 1946 में। आपको मैंने डेट भी बताई है कि कब आया है, लेकिन अगर आपको सिर्फ ईयर पूछा जाए तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा गया था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देते हैं। वर्ष 1946 में ये बात किसने कही थी, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये बात कही गई थी। देखिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से 1939 में यह घोषणा की गई थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। ठीक है, किसने बोला था ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी के द्वारा 1939 में ये घोषणा की गई थी। यहीं पे दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 2 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो वीडियोस के व्यूज हैं वो डबल हो जाएं। ठीक है, इसलिए प्लीज कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको डेली मिलने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।